आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Calculate the equivalent resistance between the points A and B in the combination of resistors shown in figure। हमें क्या इस क्वेश्चन में कर रहा है कि हमें पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में ये जो नीचे इस फिगर में दिया हुआ है कॉम्बिनेशन अलग अलग रेसिस्टर का, इसमें पॉइंट A यहाँ पे है और पॉइंट B यहाँ पे है। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालनी है। तो हम लोग को क्या करना होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ये एक्चुअली थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा। यहाँ पे आपको निकालना क्या है, ए और बी के बीच में, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होगा आपको, क्योंकि ये पॉइंट इस वायर को कनेक्ट कर दिया, सी और ई को एक पॉइंट कनेक्ट कर दिया एक ही वायर से, और पॉइंट डी और एफ को एक ही वायर से कनेक्ट कर दिया। तो हम लोग क्या करते हैं कि ए से बी तक के सर्किट को दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। पहला पार्ट हो जाएगा हमारा C से लेके F तक। C से F तक जो भी हमारा रेसिस्टेंस आएगा वो हमारा रेसिस्टेंस फाइनली 6 ओम के साथ सीरीज में जुड़ जाएगा। अगर हम लोग C से F तक के इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस को R मान लेते हैं तो ये R और 6 ओम आपस में सीरीज में कनेक्टेड होगा, जिसका अगर इक्विवेलेंट C से F के बीच में R हो जाएगा तो हमारा सर्किट अब कुछ इस तरीके का दिखेगा ना। ये पॉइंट है C और ये पॉइंट है F और यहाँ पे पॉइंट है हमारा A, और यहाँ से F और B के बीच में क्या है, F और B के बीच में एक 6 ओम की रेसिस्टर कनेक्टेड है। और C से F के बीच में अगर हमने मान लिया है कि R है रेसिस्टेंस, तो ये रेसिस्टेंस की वैल्यू R हो जाएगी। तो A से B के बीच में हमें निकालनी थी क्वेश्चन में, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये R रेसिस्टेंस और 6 ओम आपस में A और B के बीच में क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो R की वैल्यू मिल जाएगी, तो R प्लस 6 कर देंगे तो A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मिल जाएगा। मतलब अब हमारा एम हो गया क्या, C से F तक का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना। अब C से F तक के लिए आप देखो गौर से थोड़ा, तो ये पॉइंट हमारा क्या है, इसको कनेक्ट कर दिया है यहाँ से पॉइंट E से डायरेक्टली, और पॉइंट D को पॉइंट F से डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो पॉइंट C का पोटेंशियल है वो पॉइंट E के पोटेंशियल से सेम होगा, क्योंकि कभी भी आप सर्किट बनाते हो कोई भी, ठीक है, कोई भी रेसिस्टर है और ये वायर के साथ ये सर्किट कनेक्टेड है, तो आप क्या बोलते हो कि अगर ये पॉइंट हमारा, ये अगर इसकी बैटरी की ईएमएफ में 3 वोल्ट मान लो, तो आप बोलते हो ना कि इस पॉइंट की अगर पोटेंशियल 0 वोल्ट है तो इस पॉइंट की पोटेंशियल 3 वोल्ट है। फिर इस पॉइंट की भी पोटेंशियल आप वही बोलते हो 0 वोल्ट, इस पॉइंट की भी पोटेंशियल 0 वोल्ट, इस पॉइंट की भी पोटेंशियल 0 वोल्ट, और लेफ्ट हैंड साइड में इधर 3 वोल्ट पोटेंशियल है, 3 वोल्ट पोटेंशियल है। और फाइनली जो रेसिस्टर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग बोलते हैं वो बोलते हैं कि 3 वोल्ट का है, क्योंकि यहाँ पे एक साइड 0 वोल्ट से कनेक्टेड है तो दूसरी साइड 3 वोल्ट से कनेक्टेड है। ये हमारा, ये यहाँ से ऑब्जर्वेशन क्या है कि अगर सिंपली वायर कनेक्टेड हो, कंडक्टिंग वायर से कनेक्शन हो, कोई भी उसमें रेसिस्टेंस ना हो, जैसे कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, तो यहाँ से यहाँ तक कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। पोटेंशियल जो इस पॉइंट का होगा वही इस पॉइंट का भी होगा। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ, इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल इस पॉइंट का भी होगा, और यहाँ पे इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल हमारा पॉइंट F का भी होगा। तो हम लोग यहाँ से सर्किट को क्या कर लेंगे, मैं मान लेता हूँ कि C वाला पोटेंशियल को इधर मान लेता हूँ और F वाले पोटेंशियल को इधर मान लेता हूँ। ये हमारा C है और ये F है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो पॉइंट है D, इसका भी पोटेंशियल F के इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि एक C और F के बीच में एक 20 ओम की रेसिस्टर है। F क्यों बोल दिया, क्योंकि इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम है। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि ये जो 20 ओम की रेसिस्टर है वो दो ऐसे पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है जिसकी एक पॉइंट की पोटेंशियल, जिसके एक साइड की पोटेंशियल पॉइंट C के पोटेंशियल के इक्वल है और दूसरे साइड का पोटेंशियल जो है वो पॉइंट F के पोटेंशियल के इक्वल है। तो हम लोग क्या करेंगे, C से F के बीच में इस रेसिस्टर को कनेक्ट कर सकते हैं। अब सिमिलरली हम लोग 10 ओम वाले रेसिस्टर को देख लेते हैं। 10 ओम वाला रेसिस्टर क्या है,
दो ऐसे पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है जिसमें से एक का पोटेंशियल जो है वो F के पोटेंशियल के इक्वल है और दूसरे का पोटेंशियल किसके इक्वल है, पॉइंट C के पोटेंशियल के इक्वल है। यानी कि C और F के बीच में ही हमारा ये रेसिस्टर भी कनेक्टेड है। और सिमिलरली आप यहाँ से देख सकते हो कि ये 20 ओम एक साइड से F के पोटेंशियल से कनेक्टेड है और दूसरे साइड से पॉइंट C के पोटेंशियल से कनेक्टेड है। तो यहाँ से आप ये लिख सकते हो कि ये जो 20 ओम की रेसिस्टर है ये फिर से हमारी ऐसे ही कनेक्शन होगी 20 ओम, और ये तो 20 ओम पहले ही बताया था, और ये वाली जो रेसिस्टर है वो 10 ओम हो जाएगी। यहाँ से हमारा कंक्लूजन क्या निकला कि ये जो तीन रेसिस्टर थी हमारे पास 20 ओम, 10 ओम और 20 ओम, ये तीनों आपस में C और F के बीच में पैरेलल में कनेक्टेड है। अब हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हमने क्या रेसिस्टेंस माना था, C से F के बीच में R, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/R इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/20। तो यहाँ से ये वैल्यू क्या हो जाएगी 20 एलसीएम ले लो आप, तो ये हो जाएगी 2 + 1 + 1 यानी कि 4/20 यानी कि 1/5। ये हो जाएगी हमारी 1/R की वैल्यू। तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 ओम हो जाएगी। मतलब कि हमें C से F के बीच में जो नेट रेसिस्टेंस होगा वो मिल गया R की वैल्यू 5 ओम। C से यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रेसिस्टेंस था वो हमें मिल गया 5 ओम। तो अब इस सर्किट को एनालाइज करो, ये जो R की वैल्यू है वो 5 ओम है। A से B के बीच में अब दो रेसिस्टर कनेक्टेड है, एक रेसिस्टर है 5 ओम और दूसरी है 6 ओम। तो दोनों का जो सम होगा वही R इक्विवेलेंट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। तो हमारा जो R इक्विवेलेंट हो जाएगा बिटवीन A एंड B वो हो जाएगा 6 + 5 यानी कि 11 ओम। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।